बच्चों हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ राष्ट्रीय प्रतीक जो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, जैसे उसके अतिरिक्त इतिहास की पुनर्व्याख्या करने का विषय भी लोगों के अंदर आया। क्यों आया? क्योंकि अंग्रेज भारत को तुच्छ, कमजोर और आदिम समझते थे, जबकि भारतीय संस्कृति आज से नहीं, बहुत पहले से सभ्य संस्कृति के रूप में जानी जाती है। अतः अपने अतीत को, अपने गौरवमय अतीत को जानने के लिए इतिहास की पुनर्व्याख्या जरूरी थी, ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का जन्म हो सके। इस राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज अत्यंत आवश्यक है। अब लास्ट में आपका आता भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन समझ लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट चीज है। इसके मुख्य बिंदु मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बुक के माध्यम से क्लियर करूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक, गांधी जी द्वारा चलाया गया अंतिम आंदोलन। ठीक, कब चलाया गया? 1942। 1942। बहुत सारे कार्य चर्चा करेंगे आज हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम आंदोलन चलाया। ठीक, अब इसका जो प्रस्ताव 1942 ईस्वी में वर्धा, महाराष्ट्र में पड़ती है ये जगह, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक, कांग्रेस के 1942 के वर्धा अधिवेशन में इस आंदोलन का प्रस्ताव रखा। अंग्रेजों की दमनकारी नीति, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से विवश होकर महात्मा गांधी जी ने ये दूसरा और के बाद तीसरा आंदोलन शुरू किया। प्रथम दो आंदोलन गांधी जी को रोक दिए थे। सफलता मिलने के बाद भी गांधी जी ने उन आंदोलनों को रोक दिया था। अंतिम आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। कब किया गया? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में बंबई से शुरू किया, याद रखें। ठीक, यानी इसकी शुरुआत बंबई से 8 अगस्त 1942 में की गई थी और 1942 में वर्धा कांग्रेस के अधिवेशन में इसको शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक, इसी आंदोलन में गांधी जी ने अपना महत्वपूर्ण नारा करो या मरो, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये दो नारे दिए थे। अंग्रेजी शासन के ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए गांधी जी के द्वारा चलाया गया यह अंतिम आंदोलन था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। गांधी जी ने भारतीय जनता से कहा था कि करो या मरो, हमारे सामने कोई और विकल्प नहीं है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी ने भारतीय जनता के अंदर ठीक ऊर्जा भरने के लिए इन नारों को दिया था। आपके बुक के माध्यम से मैं स्पष्ट ही मैंने जनरल चीजें आपको बताई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 ईस्वी में ये क्रिप्स मिशन भारत आया था, लेकिन ये सफल नहीं हो सका तथा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध चला, आपको मालूम होगा 1939 से
1945 ईस्वी तक, ठीक। और 1939 से 1945 ईस्वी तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसमें बहुत सारे कारणों थे। क्या कारण? कुछ कारण मैं इंपोर्टेंट आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। एक तो जापान के आक्रमण का भय था अंग्रेजों को, ठीक। एशिया महाद्वीप पर अपना वर्चस्व इकट्ठा करना चाहता था, वर्चस्व बनाना चाहता था जापान, ठीक। और एशिया महाद्वीप के बहुत सारे क्षेत्रों पर अंग्रेजों का उपनिवेशिक शासन था। और जापान और इंग्लैंड दोनों अलग अलग गुट से इस युद्ध में शामिल थे। जापान धुरी राष्ट्र वाले गुट में था और आपका इंग्लैंड मित्र राष्ट्र वाले गुट में था। तो दो गुटों में आंदोलन, ये विश्व युद्ध चल रहा था। एक गुट था धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र, ठीक। तो भारत पर भी अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन था। अंग्रेजों को यह भय था कि कहीं जापान भारत पर आक्रमण ना कर दे। दूसरे, अंग्रेजों की दमनकारी नीति के कारण भारतीय जनता के बीच असंतोष की भावना थी। तीसरा एक और कारण बनता है कि इंग्लैंड पर विश्व समुदाय के राष्ट्रों का दबाव पड़ रहा था, प्रेशर पड़ रहा था कि ऐसे राष्ट्रों को अब आजाद किया जाए, ठीक। एक उग्रवादी नेता जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, उनके विचारों का भी प्रभाव भारत पर देखने को दिखाई दे रहा था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जापान, ठीक, जर्मनी जो धुरी राष्ट्र में थे उनसे मित्रता थी, उनके साथ उनका मैत्री संबंध थे, जिसकी वजह से वो प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया गया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। 14 जुलाई 1942 को वर्धा कहाँ? महाराष्ट्र, ठीक, को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ये बहुत पूछा जाता है आपसे, ये क्वेश्चन बहुत मालूम किया जाता है मैप वर्क के आधार पे भी और अतिलघु और बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के आधार पे भी। क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? किस अधिवेशन में? 1942 में स्थान था वर्धा महाराष्ट्र, वहां पर इसका प्रस्ताव पारित किया गया। और आपसे पूछे कि आंदोलन कब शुरू किया गया और कहां से शुरू किया गया, तो आंदोलन शुरू किया गया 8 अगस्त 1942। कहां पर? बंबई। वो आगे यही कहता है कि 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिससे पूरे देश में व्यापक पैमाने पर यह ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हो गया। क्योंकि बच्चों, आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको बार बार अपनी बुक पे ध्यान रखना है। आपको जो हम लोग समझा रहे हैं वीडियो में, उसको वीडियो को देखने के बाद, ठीक, उस टॉपिक को बुक के माध्यम से स्वयं अध्याय करना अत्यंत आवश्यक है। जब आप अध्याय करेंगे तब आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और जो हम लोगों ने यहाँ पॉइंट यहाँ आपको समझाए हैं वो आपको एकदम याद हो जाए। इसी अवसर पर गांधी जी ने करो या मरो, ये भी बहुत पूछा था कि ये नारा किसका है, करो या मरो, कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया और भारत के अधिकांश लोग इस आंदोलन में कूद पड़े। तो इस आंदोलन से जुड़ी हुई जो बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, वो मैं एक बार फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गांधी जी द्वारा चलाया गया अंतिम आंदोलन था 1942 ईस्वी में चलाया गया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की वर्धा
बैठक में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था और गांधी जी ने इस आंदोलन